एक दो दिन नहीं, 14 साल कैद काटी मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने। 4 दफा घर की कुर्की हुई, अंग्रेज ने बार बार घर को गिराया, बच्चों तक को कैद किया गया। मौलाना अजीजुर रहमान लुधियानवी उनके बेटे, मौलाना खलीलुर रहमान लुधियानवी दूसरे बेटे, बेटाओं तक को सजा दी गई, बच्चियों के कानों तक कैसे बालियां उतार ली गई। तब ये मुल्क आजाद हुआ है। फिर तुम हमसे पूछते हो कि तुमने मुल्क के लिए क्या किया है? अल्लाहु अकबर। अंग्रेजों ने स्टेशन के ऊपर जो पानी पीने वाले मटके होते उन पे बंदा बैठ के पानी पिलाता था, तो गवर्नर जनरल का हुक्म आया कि मटके एक की बजाय 2 कर दो। एक मटके पे लिखो हिंदू पानी, एक मटके पे लिखो मुसलमान पानी। अब स्टेशन पे आवाज लगने लगी जब ट्रेन आती थी, हिंदू पानी पी लो, मुसलमान पानी पी लो, और लोग डरते थे अंग्रेज के खिलाफ बोले कौन। ये जो आज छोटे छोटे लोग आपको मिलते हैं ना, 2 मिनट में लाइव होके किसी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, अरे ये आजादी दिलवाई है तब बोल रहे हो। ये कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, तब आज हर बंदा अपनी बात कर रहा है। अंग्रेज के दौर में कोई नहीं बोलता था। उनको पता था कि इधर बोलेंगे साथ ही में जेल जाना होगा, इधर बोलेंगे साथ ही में फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। हिंदू पानी मुसलमान पानी के मटके लगाए गए, लोग खामोश थे, लोग डरे हुए थे कि अंग्रेज ये क्या कर रहा है। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी फिर उठे। यहाँ बाजार है घास मंडी चौक, वहाँ बहुत बड़ा इज्तिमा किया, सारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों को बुलाया, फरमाया चाहते हो मुल्क आजाद हो जाए? चाहते हैं आपके मुल्क आजाद हो जाए? सबने कहा चाहते हैं। फरमाया चलो फिर आज मटके तुड़वा दिए जाएं, जब एक पानी पिएंगे तब मुल्क से अंग्रेज को निकाला जाएगा। और फिर यहां से लेकर पेशावर तक सारे स्टेशनों के मटके तुड़वाए गए। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने उसमें भी सजा काटी, तब इस मुल्क की आजादी करीब आई। फिर हमसे पूछते हैं कि तुमने मुल्क की आजादी के लिए क्या किया है। अगर ईमानदारी से कभी इतिहास उठा लोगे ना, ईमानदारी से, तो इस मुल्क की आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानियां हमने दी हैं, कोई भी उस सफ़ के बराबर नहीं पहुंच सकता। किसी ने 10 साल कुर्बानी दी, किसी ने 20 साल कुर्बानी दी, कोई 50 साल लड़ा होगा। मुसलमानों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ 362 साल तक लगातार लड़ाई लड़ी, सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क से अंग्रेज़ का कब्ज़ा इसलिए निकल जाना चाहिए क्योंकि इस मुल्क के लोग आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहना चाहते हैं। रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का सबसे बड़ा चेहरा है। मौलाना लिखते हैं कि जब मुझे पहली दफ़ा अंग्रेज ने पकड़ा सिविल नाफरमानी के एजिटेशन में, तो 1 साल की सज़ा दी गई। जिस दिन सज़ा ख़त्म हो रही थी तो डिप्टी कमिश्नर जो लुधियाने का था, उसने जज को कहा, CGM को, कि जेल के अंदर जाके अदालत लगा के मौलाना पर एक और मुकदमा हमने दायर कर दिया, उसकी सजा भी आज ही सुना दो। तो लुधियाना जेल में अदालत लगाई गई। ये बिल्कुल सामने थी जेल, यहाँ सिविल अस्पताल के सामने। आप जब इस सड़क पे जाएंगे जो टी पॉइंट के अंदर जहाँ नामधारियों का स्मारक बना हुआ है, जब कमरा अदालत लग गया जेल में, जज साहब का नाम था विद्यासागर, दर्जा अव्वल के मजिस्ट्रेट लुधियाना में, सन 1923। जज साहब ने सरकारी गवाहों की गवाही सुनने के बाद फैसला दिया कि मौलाना आपको अंग्रेज के खिलाफ तकरीर करने के लिए, आपको अंग्रेज के खिलाफ बोलने की वजह से 1 साल की सज़ा और दी जा रही, क्योंकि जो आपने अमृतसर में तकरीर की उसकी रिपोर्टें आ गई, उसके मुताबिक आपको 1 साल सज़ा और दी जाती है। तो मौलाना का कोई बात नहीं, मुझे कबूल है। जब उसने फैसला लिख दिया, जज साहब जब कुर्सी से उठे तो मौलाना के करीब आए और कहा कि मौलाना साहब, मुझे पता है कि सजा नहीं बनती, लेकिन जो लुधियाने के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं अंग्रेज, उनका हुक्म है कि आपको सजा देनी है। इसलिए मैं जानता हूं कि यह सजा ज्यादा है, जुर्माना ज्यादा है, मुशक्कत की सजा है, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब का ऑर्डर है।
तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने एक बहुत बड़ी कीमती बात जज साहब को कही थी। फरमाया, जज साहब आज मुझे जंग आज़ादी के पहले पड़ाव में, नौजवान थे उस वक्त, 18 साल उम्र थी सिर्फ, नौजवान थे, दारुल देवबंद से पढ़ के आए थे अभी, कहने लगे मौलाना साहब मुझे जिंदगी के पहले पड़ाव में आजादी और गुलामी का फलसफा समझ आ गया। आप देखें खुदा की कुदरत, आप जज की कुर्सी पर बैठकर अंग्रेज के गुलाम हैं और मैं कटहरे में खड़ा होकर भी एक आजाद हिंदुस्तानी हूं। ये आजादी और गुलामी, ये आजादी और गुलामी का फलसफा है। एक दो दिन नहीं, 14 साल कैद काटी मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने। 4 दफा घर की कुर्की हुई, अंग्रेज ने बार बार घर को गिराया, बच्चों तक को कैद किया गया। मौलाना अजीजुर रहमान लुधियानवी उनके बेटे, मौलाना खलीलुर रहमान लुधियानवी दूसरे बेटे, बेटाओं तक को सजा दी गई, बच्चियों के कानों तक कैसे बालियां उतार ली गई। तब ये मुल्क आजाद हुआ है। फिर तुम हमसे पूछते हो कि तुमने मुल्क के लिए क्या किया है? फिर पूछते हैं हमसे कि तुमने मुल्क के लिए क्या किया। लेकिन एक बात याद रखना, कई लोग बार बार कहते हैं कि करबला का मैदान कत्लगाह है। करबला का मैदान कत्लगाह नहीं है, करबला हमारी यूनिवर्सिटी है। करबला से हमको ये सबक मिलता है कि दुश्मन कितना मर्जी ताकतवर हो जाए, उसके आगे गर्दन झुकाई ही नहीं जा सकती है। करबला हमारी कत्लगाह नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारी शुजाअत गाह है। कुछ लोग रो के उसके असल मकसद को छुपाना चाहते हैं, डर गए हैं ना। कई डरों ने झूठी हदीसें घड़ ली, कईयों ने इस तरह वाक़यात बयान करने शुरू किए कि हम रोती रहे, उस शुजाअत को भूल ही गए जो हज़रत इमाम हुसैन ने दिखाई। आमना के लाल ने ज़ाफ के बावजूद, बुढ़ापे के बावजूद घोड़े पे सवार होकर जो शुजाअत दिखाई, उसकी बात ही नहीं कर रहे। बच्चों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उनका जो मकसद है उसकी बात ही नहीं कर रहे। झूठी बातें कईयों ने बना ली, कईयों ने झूठी हदीसें घड़ ली। एक उन्होंने, हमारे होने वालों ने भी एक घड़ी हुई है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे एक सफ़र से वापस जिहाद से, और फरमाया कि हम जिहाद असगर से आ रहे हैं, जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने गए थे, ये छोटी बात है, और ये जो नमाज रोजा सिखाएंगे ये बड़ी बात है। लिख के ले जाओ, तख्ती पे मेंबर पे बैठा हूँ, खुदा की कसम ये हदीस नहीं है, झूठ है, बहतान है, नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके। और जो लोग ये बातें करते हैं वो क़यामत के दिन मुजरिम होंगे रसूलुल्लाह के। किसी बुखारी में नहीं, नसाई में नहीं, अबू दाऊद में नहीं, अपने पास से घड़ ली। क्यों? क्योंकि बुज़दिल है ना, इसलिए रास्ता निकाला कि भाई अपनी जान कैसे बच जाए। सुनो अफजल जिहाद किसको कहते हैं, मीडिया वाले भी सुनो। इमाम साहब खुतबा देंगे ना जुमे का, तो खुतबे में हर जुमे को कहता है, रसूलुल्लाह कहते हैं, अल्लाह ने कहा, फरमाया अफजल जिहाद कौन सा है? फरमाया अफजल जिहाद वो है जब बंदा जालिम बादशाह के सामने हक बात कहे। अफजल जिहाद कौन सा है? जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना। अब इन्होंने कहा कि अगर ये वाला अफजल रखेंगे फिर तो शायद कुर्बानी देनी पड़ जाए, फिर तो शायद कहीं अंदर ना जाना पड़ जाए। तो ये वाला अफजल काट के वो वाला अफजल ले आएगी। जी ये छोटी बात है। अगर अपनी आप अकल लड़ा लें, अमाल कब तक जिंदा है? जब तक ये नब्ज चल रही है। अमाल कब तक जिंदा है? जब तक नब्ज चल रही है। और वो कहते जी नफ्स के खिलाफ लड़ना बड़ा जिहाद है, और अगर ये नफ्स ही बंद हो जाए फिर तो मामला खत्म है तुम्हारा, फिर तो कोई मामला नहीं। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कैसी बेवकूफों वाली बात है कि नफ्स के खिलाफ। अरे नफ्स है ही नहीं, जहां जा रहे हो अल्लाह के रास्ते में नफ्स खत्म है, वहां कट गया तो खत्म हो गया। तो वो बड़ी बात हुई, नफ्स के ख़त्म हो जाना, नफ्स का कुर्बान हो जाना बड़ी बात है। कि नफ्स चलता भी रहे और फिर गुनाहों से बच जाए, वो बड़ी बात है। कुछ अपनी अकल भी लड़ाए कि आमाल तब तक हैं जब तक बंदा जिंदा है।
और इस्लाम ने कहा कि अफजल तरीन जिहाद सच बोलना है। फरमाया ऐसे दौर में सच बोलना जब लोग सच बोलने को गुनाह समझते हो, जब लोग सच बोलने से डरते हो, जब लोग सच बोलने से घबराते हो, जब लोग इसलिए झूठ बोलते हैं कि सामने वाला हमसे नाराज ना हो जाए। इस्लाम को तोड़ मरोड़ने वाले जितने गद्दार पैदा होंगे क़यामत तक, एक बात याद रखें, अल्लाह का वादा है कि मैंने इस दीन को, अल्लाह ने फरमाया मैं कायम रखना है। अल्लाह ने कहा मैंने कायम रखना है। अब कई आएंगे, कई बीच में से निकल जाएंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कायम रहेगा। इसलिए हमेशा आज़ादी और ग़ुलामी के फ़लसफ़े को याद रखें। मौलाना अबी रहमान लुधियानवी ने कहा ना कि आप कुर्सी पे बैठ के भी ग़ुलाम हैं, मैं कटहरे में खड़ा होकर भी आज़ाद हूँ। तो ये फ़लसफ़ा दिया किसने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि आज़ाद हिंदुस्तान में हम अपने मुल्क की खिदमत करें। आज़ाद हिंदुस्तान में आप अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दें। हमारा मुल्क हमें जब किसी काम के लिए बुलाए, किसी बात के लिए उसको ज़रूरत हो, तो हम आगे बढ़ के उसके साथ खड़े हों, अपने मुल्क के साथ दयानतदारी के साथ पेश आएँ, अपने मुल्क का फ़ायदा करें, अपने मुल्क के नुकसान को रोकें। ये बातें हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, और वो कब पूरी होंगी? जब हम सच्चे पक्के दीन वाले बन जाएंगे। ये जितने मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, उनमें से कोई एक भी बेनमाजी नहीं था, कोई एक भी बददियानत नहीं था। उनकी ईमानदारियों की वजह से आज लोग उनको याद करते हैं। आज लोग उनको याद करते हैं कि हाँ फलां फलां थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। और अगर हम भी इंशाअल्लाह ईमानदारी से वक्त गुजारेंगे, आने वाला दौर आपको भी याद करेगा। तो दुआ कीजिए कि ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हमें दुरूद पढ़ने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। सारे बात नोट कर लीजिए। कई लोग ये चाहते हैं कि कुछ देंगे बांट दें अल्लाह राज़ी हो जाए, कुछ चाहते हैं कि बकरे ज़िबा करके दे दें तो अल्लाह राज़ी हो जाए। जब तक लोगों के दिलों को नहीं जोड़ेंगे अल्लाह राज़ी नहीं होगा। जब तक मजलूम की चुपके से मदद नहीं करेंगे अल्लाह राज़ी नहीं होगा। सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। आपके करीब के जो लोग हैं, अगर वो परेशान हाल है तो उनकी मदद कीजिए। अगर आप मदद करते वक्त ये सोचते हैं कि वो हिंदू है, सिख है, दलित है, मुसलमान है, मेरा बरादरी का नहीं, तो फिर ज़ाया है। सोने रसूल ने क्या है? इंसानों की मदद करनी। अपने करीब के लोगों की मदद कीजिए, जिनके दिल टूटे हुए हैं, जिनके पास रिज़्क़ नहीं है, जो मजबूरियों में फंसे, जो बीमार हैं, जो परेशान हाल हैं, आप उनकी मदद करें। आप यकीन करें, आप उनकी मदद करेंगे, अल्लाह की मदद आपके लिए आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।